औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स से एक और बहुत ही अहम टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्रियोल। दोस्तों, क्रियोल को अच्छी तरह समझने के लिए पिजन को समझना ज़रूरी है क्योंकि क्रियोल पिजन से ही बनती है। अब पिजन क्या है, पिजन पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको क्रियोल की समझ आ जाए। तो क्रियोल को स्टार्ट करते हैं। When a pigeon is adopted by a community as its native tongue and children learn it as a first language, then that language is called a Creole. अब क्या है कि जब पिजन को एक कम्युनिटी अडॉप्ट करती है एज अ नेटिव टंग और बच्चे उसको बतौर फर्स्ट लैंग्वेज सीख लें या सीखना शुरू कर दे तो उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं क्रियोल। यानी जिस तरह के हमने पहले पढ़ा था पिजन के हवाले से कि पिजन क्या है, ये असल में एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है या एक ट्रेड लैंग्वेज है। इसके अंदर अल्फाज भी मुख्तसर होते हैं क्योंकि हम इसको सिर्फ ट्रेड के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके अंदर अपने अल्फाज भी आ जाते हैं और तब जाकर इससे एक लैंग्वेज बनती है पिजन से। तो जब पिजन को एक कम्युनिटी अडॉप्ट करती है और बच्चे इसको एज आ फर्स्ट लैंग्वेज सीखने लग जाते हैं तो फिर उसी पिजन को हम क्रियोल कहते हैं। और एज़ कम्पेयर टू पिजन अ क्रियोल इज़ अ फुली डेवलप्ड लैंग्वेज, क्योंकि क्रियोल के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं, इसके जो लेक्सिकल आइटम्स होते हैं उसमें पिजन से ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा ये एक फुली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है। अब इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है बासा मिलायो लैंग्वेज। बासा मिलायो लैंग्वेज जो है ये इंडोनेशियन आइलैंड में बोली जाती थी एज अ पिजन, यानी बतौर ट्रेड लैंग्वेज इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में लेटर ऑन इट वाज अडॉप्टेड एज अ क्रियोल। बाद में इसको क्रियोल के तौर पर अडॉप्ट किया गया एंड देयर आर नाउ पीपल हु आर नाउ लर्निंग इट। और अब लोग हैं जो इसको सीख रहे हैं। देयर आर नाउ नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज, और अब इसी लैंग्वेज के जो है नेटिव स्पीकर्स भी मौजूद है। तो जब आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब पिजन आगे जाती है, वो डेवलप होती है तो वो क्रियोल बन जाती है। पिजन ट्रेड लैंग्वेज होती है और उसी लैंग्वेज को जब ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके अंदर अपने अल्फाज आ जाते हैं और एक ख़ास किस्म के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो उसका बनता है, तो तब जाकर उसे क्रियोल बनता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।